Hello everyone. Right now, even if I would talk about the प्रसाद, जी हाँ, आज मैं इंडियन प्रसाद के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ आप सबसे। आपको मालूम है, हमारी भारत के लगभग 70% से 80% आबादी को यही पता नहीं है कि प्रसाद के लिए कुछ समय पहले इंग्लिश वर्ड आई थी। जी हाँ, अगर हम बात करें बिफोर 1990, इन दैट टाइम्स ऑल्सो कम्स इन द top one and number one dictionary in our all over the India, across the India, Oxford Dictionary. Yes guys, उस डिक्शनरी ने लगभग दैट कुछ समय पहले गाइस बीन वर्ड लाई थी। आपको मालूम है दिस बीन वर्ड? तो सबसे पहली, इवन इफ आई वुड टॉक अबाउट द बीन वर्ड, बीन मीन्स क्या होता है आपको मालूम है? बीन का मतलब कभी कोई समय पहले एक डिक्शनरी में प्रसाद करके पढ़ा जा रहा था, पर गाइस हमारे भारत के लोगों ने इसका बढ़ चढ़कर बॉयकॉट किया इस शब्द का। और आपको मालूम है प्रसाद को इसलिए उन लोग गाइस बीन्स कहते थे, बिकॉज दे आर जस्ट डोंट बिलीविंग ऑन द गॉड्स एक्सेट्रा टू मच, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग। बट गाइस वी आर इंडियन, हमारी आस्था की बात हो रही थी यहाँ पर, ठीक है? तो इंडियन एक्सपोर्ट ने, इंडियन जो रिसर्चर है उन लोगों को पता चला जबकि अरे ये प्रसाद का मीनिंग ऑक्सफोर्ड वालों ने क्या बिन निकाल दिया है, ठीक है? इस डिक्शनरी ने बिन कैसे निकाल सकता है? हाउ दे जस्ट एक्सप्लोर्ड बिन वर्ड। सो गाइस, यहाँ जब लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को पता चला, उसके बाद हंगामा शुरू हो गई इंडिया में भी। और आपको मालूम है कि बोला गया हाउ डे यू दैट यू mentioned you invented such a word in your dictionary, immediately you have to throw out this word, neither we would also case against you. This type of guys many argument did in all over the India। बहुत सारे बहस छिड़ी प्रसाद को लेकर, ठीक है? दूसरे देशों में, नॉट ओनली लंदन, यस गैस, दूसरे देशों में भी यूज किया जा रहा था बीन का मतलब प्रसाद होता है करके। पर आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात खुशी की चीज होती है कि भारत के लोग हिंदी बोलते हैं। इंडियन पीपल स्पीक हिंदी। हिंदी बोलने वाले मूर्ख नहीं होते गाइस, हिंदी बोलने वाले इंटेलिजेंट होते हैं, यू नो दैट, इंटेलेक्चुअल होते हैं, स्मार्ट होते हैं। हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है, वी हैव टू स्पीक दिस। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें इंग्लिश नहीं आता। प्रूव आपके सामने है, ठीक है? आई एम जस्ट डोंट एक्सप्लेनिंग मच, बट आई थिंक गाइस इंडियन नेवर बी बैक साइड इन ऑल ओवर द कंट्री। मानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए आज हम सीख रहे हैं और हम किसी से कम नहीं है। यू नो दैट प्रीवियस टाइम्स दिस British comes in our India as a East India company names to open here is and they were selling to tea etc. And after all, so how is spreaded in all over the India and they administrated also in our India, in our nation. Yes guys, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, याद रखना, आई एम जस्ट योर इंग्लिश टीचर एंड आई ऑलवेज ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। अगर आप बाहर जाते हैं ना, अंग्रेज से मिलते हैं, अंग्रेज से जब आप मिलते हैं तो एट द फर्स्ट मीटिंग यू नॉट नीड टू बिलीव देम एंड आई थिंक यू नेवर थिंक सच दैट आई वुड बिलीव देम 100%। दे कैन बी स्नेचर आल्सो गाइस। अगर आप घूमने जाते हैं बाहर, ठीक है, तो आपको भारतीय पर भरोसा करना चाहिए। जस्ट गेस, भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। यस, लोगों को ऐसा लगना चाहिए, यू नो दैट, कि आपको ऐसा फील होनी चाहिए कि हम इंडियन हैं एंड वी हैव प्राउड आवर कंट्री। या हमारे इंडियन वाले अगर किसी फॉरेनर को देख लेते हैं तो सर सर 1 मिनट सेल्फी हो जाए, सेल्फी हो जाए करके कह रहे होते हो। गाइस, उन्हें हमारे साथ सेल्फी खिंचाना चाहिए। आपको मालूम है ब्रिटिश में अभी ऋषि सुनक जैसे भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री बन गए। इंडिया की बात ही अलग, यहाँ के हर बंदे में क्वालिटी होती है। यस गाइस, इंग्लिश की क्या बात है, हम देश विदेश की हर भाषा बोल सकते हैं। इंडियन हैव दैट पावर।
बात पता चली कि प्रसाद को ऐसे बोला गया है, एंड गाइस इमीडिएटली, ठीक है, उस डिक्शनरी से हटाने की ऐसा अनाउंसमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी गई, एंड आफ्टर ऑल्स उस वर्ड को हटा दिया गया है। और आपको मालूम है आज हमारे प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है गाइस? यू नो, आप ब्लेस्ड फूड करके कह सकते हो प्रसाद को। किस रूप में कह सकते हो? ब्लेस्ड फूड। ब्लेस्ड फूड करके हम प्रसाद को समझते हैं, ठीक है। अगर आप जनरली गाइस प्रसाद को प्रसाद ही बोलते हो अंग्रेजी में, ठीक है, प्रसाद को अगर प्रसाद ही बोलते हैं, देयर विल बी नो माइंड डियर ऑल स्टूडेंट, ठीक है, आप बोल सकते हो, ये हमारी भाषा है। यू नो दैट जब आप हिंदी बोल रहे होते हो, while हिंदी and some few words you are just launching English words, so you can involve and this all type of words you are speaking also, you know। आज के दौर में हम प्रसाद प्रसाद बोलते हैं, बट प्रसाद को भी हम इंग्लिश वर्ड्स के रूप में बोल सकते हैं। इंग्लिश वर्सलेटली इज जस्ट सेइंग such a words that guys blessed food we are using at present when we are saying as a it will be not also exact word। जैसे कि कुछ समय पहले, आज से तकरीबन अगर हम बात करते ना 10 साल पहले की बात करते हैं, 10 ईयर, ज्यादा दिन बात नहीं बोलूंगा, 10 ईयर पहले कोई भी डिक्शनरी उठा के आप देखो जो 10 से 15 साल पहले पब्लिश हुई थी, यस गाइस 15 साल पहले जो पब्लिश हुई थी, ठीक है, उस डिक्शनरी को आप उठा के देखो, समोसा का आपको आलू गुंडा समोसा, ठीक है, जलेबी, ये सबका वर्ड्स नहीं मिलता था। जैसे कि समोसा, इट इज वेरी फेमस ऑफ अवर इंडिया। समोसे की बात आती है तो गाइस इंसान का पेट भरा होना फिर भी कह दे कि यार मैं खाया नहीं हूं कुछ भी, समोसा मतलब ओ माय गॉड इट्स सो यम्मी। कह सकते हैं कि उसकी मसाला, उनकी जो आलू डली होती है, उसमें चना डली होती है, क्या मजेदार तरीके से हमारे भारत में समोसा को खाया जाता है। समोसा पार्टियां होती है गाइस, ठीक है, आज स्कूल कॉलेज सभी जगह देखो, ट्यूशन वगैरह में सब बच्चे समोसे की दीवाने हैं। एवरी पीपल जस्ट ईटिंग समोसा, ठीक है। हालांकि आज पिज्जा विज्जा आ गई, ठीक है, इट विल बी डिफरेंट मैटर दैट कि वो तो चॉइस की बात होती है, पर कम पैसे में अगर भूख मिटा देने वाली कोई डिश है तो समोसा खाओ, एक पानी पियो, पेट फुल। सिमिलरली गाइस अगर मैं बात करूं इस समोसे की, तो समोसा का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं बना था, पर आज इसको रिजॉल्व करके लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, right now using as a word of the resolve। but even if I would talk about the this word of the samosa, तो हम समोसा को समोसा कह सकते हैं। दिस इज इंडियन डिशेस, ये कोई अब्रॉड से डिश नहीं आई है, ठीक है। जितने भी आप लोग खाते हो, जैसे कि इडली खाते हो, ढोकला खाते हो, ठीक है, ये सब इंडिया के ही डिशेस है, ठीक है, जो अब अलग अलग राज्य में अलग अलग ढंग से खाया जाता है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स देयर। अगर कभी कभी आपको डोसा का इंग्लिश वर्ड नहीं मिल रहा है तो आप ये मत सोचो कि यार मेरा इंग्लिश कमजोर है क्या, मुझे डोसा का इंग्लिश मीनिंग पता नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश बेस्ड है। यस गाइस, बोथ यूजिंग राइट नाउ गाइस, दोनों को सेम यूज करते हैं हम, इंग्लिश में भी और हिंदी में। बहुत सारे लोग तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको इंग्लिश बोलते हैं पर पता नहीं होता। जैसे कि बहुत सारे लोग हिंदी बोल रहे होते हैं, उनको ऐसे लगता है कि हम हिंदी बोल रहे हैं, दरअसल वो इंग्लिश रहता है। जैसे कि साइकिल, ठीक है, साइकिल को अगर जनरली पूछो साइकिल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं बाइसिकल बोलते हैं ना, पर एक्चुअल में तो साइकिल को द्विचक्रिका वाहन या फिर द्विपहिया वाहन बोल सकते हो ना गाइस, क्योंकि साइकिल भी इंग्लिश वर्ड है, साइकिल भी इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। अगर हम साइकिल को इंग्लिश में और क्या बोलते हैं तो लोग उसको बाइसिकल भी बोलते हैं, ठीक है। पीपल जस्ट स्पीकिंग बाइसिकल आल्सो एंड दिस विल बी द साइकिल आल्सो, ठीक है। अगर आपकी साइकिल पंचर हो जाए, ठीक है, कभी भी, तो किसी भी जगह में जाना, तो कभी कभी क्या होता है ना, इंग्लिश वर्ड बहुत आसानी तरीके से समझा देता है सामने वाले को, क्योंकि इंग्लिश वर्ड जो है कोई अंग्रेज नहीं दे गए हमें। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अंग्रेज चले गए इंग्लिश छोड़ गए, गाइस ये गलत फहमी है। आपको मालूम है, हम तो आज के बच्चे हैं, भारत के लोग तो इंग्लिश कब से बोल रहे हैं,
और ब्रिटिश में अंग्रेजी का विस्तार नहीं हुआ। जो ब्रिटिश लोग आए और हमें अंग्रेज दे गए। आपको मालूम है, जोफ्री चौसर की कहानी पढ़ो, कहां से है पता चल जाएगा। फ्रॉम वेयर बिलोंग टू द जोफ्री चौसर, जो 1400 सेंचुरी में लोगों अंग्रेजी के जनक के नाम से उसको जाना जाता था। यस गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अंग्रेजी में उस टाइम से कविता लिखते, मैं तो 1400 सेंचुरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। उस टाइम से लोग इंग्लिश में कविताएं लिख रहे हैं, पोयम लिख रहे हैं, प्रोस। अब लिटरेचर में जो पढ़ते हो, ठीक है, 2-2 साल एमए मास्टर करते हो, लिटरेचर में ग्रेजुएशन हो रही है आज, क्या पढ़ते हो, कहां से आई ये सारी इंग्लिश? आप देखे होंगे उसमें कहां से कौन कौन से ईसा से हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब रही बात भाषा की बात आई, तो लैंग्वेज की बात आई, तो हमारे इंडिया में भी आप बड़े बड़े लीडर को देख लो, आप महात्मा गांधी जी की स्पीच को ही देख लीजिए, उनकी इंग्लिश कितनी अच्छी थी। आप इंदिरा गांधी जी को देख लीजिए, ठीक है। सो सबके सब गाइस, दे ऑल आर बिलोंग टू फ्रॉम द आवर इंडिया नेशन, ओके, एंड दे वर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेल। तो आई थिंक भाषा का आदान प्रदान होना, इसमें कोई गुलामी वाली बात नहीं है, इट्स लैंग्वेज, हम सीख सकते हैं। हमारी भाषाएं भी आज पूरे दुनिया में सीखी जा रही है। आपको मालूम है अमेरिका में हिंदी स्पोकन क्लासेस है, रशिया में हिंदी स्पोकन क्लासेस। मैं तो एक जगह ऐसे भी जानता हूँ, मॉरिशियस, जहां पर 9 हिंदी स्पोकन क्लासेस है। एक हिंदी स्पोकन क्लासेस को तो मैं खुद ही जानता हूँ। यस गाइस, तो सबसे बड़ी बात होती है कि विदेशों में अब हिंदी स्पोकन क्लासेस है, मतलब वहां के लोग हिंदी सीख रहे हैं, हम लोग, क्योंकि अब पाश्चात्य शिक्षा आ गई गाइस। या आवर एजुकेशन इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट नाउ, वी आर इन द प्लेटफॉर्म ऑफ द को एजुकेशन। आज हम लोग सभी के सब, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, हर प्रकार से लोग साथ में बैठ रहे हैं और शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिससे अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, अगर नौकरी हम लोगों को बॉम्बे में करना है, तो वहां अगर ज्यादातर के लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो हम क्या माइनॉरिटी में फंस के हम यूथ एनालिस्ट बने रहेंगे क्या? अनएजुकेटेड रहेंगे क्या? नहीं भाई, हम जहां से भी पढ़े, चाहे सरकारी स्कूल से पढ़े, इंग्लिश एक भाषा है, कोई भी सीख सकता है। एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश गाइस, यू जस्ट रिमेंबर दैट। इंग्लिश बोलने के लिए ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, ठीक है। इंग्लिश तो मुंह से बोलना है ना। आप आइए टीसीएल स्पोकन इंग्लिश, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, आपको पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, इंग्लिश बोलना फिर भी हम सिखाएंगे आपको। यस गाइस, मैं त्रिभुवन बरेट आपको प्रॉमिस करता हूं, डेफिनेटली इवन इफ यू डिसाइड टू ज्वाइन अप आवर एकेडमी, वी 100% असिस्ट यू गाइस, ठीक है। सो सबसे पहली बात होती है कि कुछ कुछ वर्ड आप लोग बोलते हो। मैं कहां पर था, साइकिल पे था, मैंने बोला कुछ इंग्लिश वर्ड आसान कर देती है। जैसे बोलो साइकिल पंचर हो गया भैया बना दो, वो तुरंत समझ जाएगा। अगर कई वर्ड में हम लोग हिंदी बोलते हैं, भैया भाई साहब कृपया सुनिए, तो मेरी द्विचक्रिका वाहन के वाहक के पिछले वाले वाहनी में छोटा सा छिद्र हो गया है, कृपया इसे ठीक कर देंगे। क्या समझेंगे बताओ? दे विल थिंक हाउ मैड। सीधा बोलना भाई साइकिल के टायर में पंचर हो गया। देखो हम लोग साइकिल इंग्लिश बोल रहे हैं, टायर इंग्लिश बोल रहे हैं गाइस। दिन में हम लोग जाने अनजाने में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड बोल जाते हैं, ठीक है। हम लोग गौर नहीं करते, बस हम लोगों को परफेक्ट बोलना है। परफेक्ट बोलने के लिए टीसीएल स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हर वर्ड को हम लोग आज इंग्लिश में बोल रहे हैं। स्कूल, स्कूल वर्ड क्या है? इंग्लिश। कॉलेज क्या है? इंग्लिश। यूनिवर्सिटीज, अब बोलते कोई ज्यादातर के लोग ये नहीं बोलते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, लोग बोलते हैं ये नहीं बोलते हैं कि कौन से विश्वविद्यालय से आपने अपने स्नातक की पढ़ाई की है। कोई समय में बोला जाता है, अब तो बोलते हैं लोग कौन सी यूनिवर्सिटी, विच यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अब मेनली देख लो, स्कूल जा रहा है बच्चा, पूछ लो कहां जा रहा है, वो नहीं बोलता कि मैं पाठशाला जा रहा हूं, वो बोलता है मैं स्कूल जा रहा हूं। स्कूल इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है गाइस, कहां जा रहे हो आप, पूछ के देखो तो बोले मेडिकल स्टोर जा रहा हूं दवाई लेने, वो बोलते दवाई दुकान जा रहा हूं दवा लेने, नहीं। कहां जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहा हूं, नहीं बोलता अस्पताल जा रहा हूं। कहां जा रहे हो, थाना जा रहा हूं, इंग्लिश वर्ड है गाइस थाना। स्टेशन, कहां जा रहे हो, बाजार जा रहा हूं, बाजार इंग्लिश वर्ड है। हाट बोलते हैं हिंदी में, हाट। यस गाइस, तो सबसे पहले बात हम लोग आज देखें ना, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। मोबाइल, जो मोबाइल आपके हाथ में रहती है दिन भर, उसको क्या बोलते हैं? मोबाइल। मोबाइल इज एन इंग्लिश वर्ड। यस, बोलो दूरभाष यंत्र,
एनीबडी स्पीकिंग राइट नाउ? अब दूरभाष यंत्र? नो वन। गाइस, जब हम इतनी इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, तो हम कमजोर कैसे? बस आपको सही रास्ता की जरूरत है, जो हमारे टी सेल स्पोकन इंग्लिश ही दे सकता है। हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम सब तक पहुंच सकें, आप लोगों तक, कि इंग्लिश हम कैसे सीखेंगे। यस गाइस, आगे की चैप्टर सैकड़ों वीडियो डली हुई है इंग्लिश सीखने के लिए। सारी वीडियो को हमारे चैनल में आप लोग जाके अभी देख सकते हैं। यस गाइस, एवरी डे यू ऑल जस्ट लुकिंग। गाइस, मैं ज्यादा लेक्चर में आज का नहीं दूंगा, बस इतना दूंगा कि प्रसाद को लेकर थोड़ा से बहम थी बहुत सारे स्टूडेंट को, मैंने क्लियर कर दिया। ब्लेस्ड फूड कह सकते हो या प्रसाद ही कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बीन बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि आप लोग जानते हो डस्टबिन जो हम लोग कचरा फेंकते हैं उसको कहते हैं। तो यस गाइस, हम पूजा करते हैं, हमारी आस्था की बात है। पूजा करने के बाद जब हम भगवान का दिया गया एक आशीर्वाद स्वरूप कुछ खाते हैं, उसको प्रसाद ही कहते हैं, ठीक है। तो हमें सम्मान करनी चाहिए, और हम भारत में रहते हैं। वी शुड प्राउड अवर नेशन एंड दिस इज द लैंग्वेज वी हैव टू लर्न अवर इंग्लिश लैंग्वेज गाइस। ओके, थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट टाइम।